ओके जी, लिटरेचर रिव्यू यूजिंग इनवीवो। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस अजम्पशन के साथ चलना है कि हमारे लैपटॉप में कोई भी रेफरेंस स्टाइल सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल है, ज़ोटेरो, मेडले, एंड नोट, रेफवर्क, कोई भी। तो आज हम जिसके साथ प्रैक्टिस करेंगे वो ज़ोटेरो है। और आप जिन पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू करने में इंटरेस्टेड हैं वो तमाम के तमाम पेपर आपके ज़ोटेरो के किसी न किसी फोल्डर में या एंड नोट के किसी न किसी फोल्डर में पड़े होंगे। होगा क्या कि जब हम लिटरेचर रिव्यू को स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिकली जब रीडिंग प्रोसेस हम चीज़ों को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने अंदाज में, कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, मॉडल बनाते हैं, चीज़ों का थ्योरेटिकल मॉडल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम करने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये दो चीज़ों को आप लोगों ने लेके चलना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर से पेपर्स को एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करके हम लोगों ने लेके आना है इस इनवीवो के अंदर हम लोगों को वो इंपोर्ट करना होगा। तो अब आज हम इनवीवो को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हाउ टू वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। मेरा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मेरा फोकस है, बाय द वे ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ इनसाइट शेयर करने के लिए मैं दोबारा से इसको क्रिएट करूँगा, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं, जो टारगेट है इस रिसर्च का, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल, कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे टेक्नोलॉजी किस तरह इफेक्ट करती है, पर्टिकुलरली फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ सर्विस ऑफरिंग, वो बिजनेस जो सर्विस ऑफर करते हैं। तो मैंने इस टाइटल को जनरेट करना है, तो मेरे लिए जो कन्वीनियंट है, इफेक्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। डिस्क्रिप्शन, अल्टीमेटली मैंने बोला था जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे बाज़ दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं आपके जहन में नहीं रहती, तो हर आइटम जो भी जनरेट करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट कर लिखना होगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, मैं दिस इज माय PhD रिसर्च प्रपोजल in which proposal, this is research proposal, I'm using the software to conduct literature review on how new technology affecting different business models, particularly service offering businesses. तो सिंपल, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है माय प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी बताता चलो इन द स्टार्ट के इस वर्कशॉप में कोई भी रिसोर्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि तमाम रिसोर्सेज आप पर्सनली यूज करेंगे। जितने भी इस वर्कशॉप के रिसोर्सेज हैं उसमें तो कोई स्लाइड नहीं है, सिंपल एक हैंड ऑन प्रैक्टिस है। तो आप अपने अपने लिटरेचर को फोकस करते हुए इस लेक्चर को यूज करेंगे। जहाँ पे मैं अपने पेपर के फोकस है, आप अपने पेपर इसमें इंपोर्ट करके उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। तो अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ, साथ में राइट यूजर एक्शंस टू प्रोजेक्ट इवेंट लॉग, ताकि इवेंट लॉग को रिकॉर्ड कर लिया जाए। जो भी मैंने स्टेप परफॉर्म किए कहीं पे मुझे जेन में रहे तो मैं यहाँ से रीड कर सकूँ, क्योंकि ये राइट एक्शंस टू प्रोजेक्ट इवेंट लॉग सुन लें कि जब भी आप लोग इनवीवो में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये लॉग जरूर क्रिएट करें। जिन लोगों ने लास्ट वर्कशॉप अटेंड नहीं की, ये लॉग क्या करता है कि जो काम नया आप लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया, आप लोगों ने पेपर इंपोर्ट किया, आप लोगों ने पेपर को साइट किया, आप लोगों ने कोई मेमो लिखी, आप लोगों ने कोई एनोटेशन दी, तमाम चीज़ों का जब इसको क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड बनाएगा। और रिकॉर्ड बनाने का फायदा होता है कि जब आप लोग सडन इसको ऑफ कर दें, इनवीवो बंद कर दें, तो जब दोबारा ऑन करें तो लॉग से जाके देख सकते हैं कि मैंने कौन सा लास्ट स्टेप पे था और मैंने क्या परफॉर्म किया। तो सिंपल प्रेस ओके, तो आप लोगों का प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो जाएगा
और उसको वो सेव भी कर देगा। तो अभी जो आपने शुरू में नहीं किया क्लिक, बाद में आप करना चाहते हैं खोलने के बाद, वो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाकर क्लिक कर दे, फिर जब क्लिक किया तब से ऑनवर्ड वो फिर चीजों को लेके चलेगा। तो ये जनाब आपके सामने जो बेसिक इनवीवो की विंडो थी वो ओपन हो गई। एक तो पहली विंडो थी, पहली विंडो तो जनरल आपकी विंडो थी ओपन प्रोजेक्ट और फाइल सेव प्रोजेक्ट। अगर डिटेल में चीजें देखनी है तो लास्ट वर्कशॉप आप अपलोडेड है, वहां से आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल सकता है। जिन लोगों ने लास्ट वर्कशॉप अटेंड नहीं की उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है कि इनवीवो किस तरह इसके फेस क्या है। अभी मैं डायरेक्ट इस असम्पशन से चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक इनवीवो को पता है ताकि हम चीज़ों को स्टार्ट करें, इसके ऊपर काम करने को स्टार्ट करें। तो हमारे सामने सिंपल प्रोजेक्ट ओपन हो गया। चूंकि हम लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर अपने तमाम रिसर्च पेपर को लेकर आना है, तमाम रिसर्च पेपर को लेकर आना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले, मैं चूंकि यूज़ कर रहा हूँ ज़ेटेरो को, तो ज़ेटेरो के पेपर्स को हमने लेके आना है इनवीवो में। ये जो पेपर लेके आने हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई चीज़ क्रिएट नहीं करनी स्टार्ट में, हमने अभी पेपर्स को लेके आना है। आप चले जाएं डाटा में, तो डाटा में आज का जो फोकस है फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां पे एंड नोट भी है, वहां पे मेडले भी है, वहां पे रेफ वर्क भी है, ज़ेटेरो भी है। तो हमने ज़ेटेरो से पेपर जो है वो लेकर आने हैं, गोइंग टू इंपोर्ट फ्रॉम ज़ेटेरो। पर पहले हमको पेपर्स को एक्सपोर्ट करना होगा ज़ेटेरो से। उसके लिए आप चले जाएं ज़ेटेरो में, क्लियर, ज़ेटेरो में चले गए हम। अब ये जो जिस रिसर्च के ऊपर मैं काम कर रहा हूं उसके ये तमाम रिसर्च पेपर्स मैंने ज़ेटेरो में डाल दिए थे और हर पेपर के साथ पीडीएफ लिंक है, हर रेफरेंस के साथ पीडीएफ लिंक है, क्योंकि इनवीवो पीडीएफ पे काम करता है। जो रेफरेंस है वो सिंपल उसको हेल्प करते हैं कौन सा पेपर किस में है। आपके तमाम पेपर जिनके साथ नहीं होगा पेपर पीडीएफ नहीं होगा तो वो यूजलेस है इनवीवो के लिए। वो इंपोर्ट तो करेगा पर यूजलेस है। तो फिर आपका वो इनवीवो में लेके जाने का फायदा है, क्योंकि हमने तो काम करना है लिटरेचर रिव्यू पे, लिटरेचर रिव्यू के पेपर पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको तमाम रेफरेंस के साथ पेपर अटैच हो। अगर पेपर अटैच नहीं होगा तो फायदा नहीं उसको लेके जाने का। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट पे तो लिटरेचर रिव्यू नहीं होता, उस तो पेपर रिक्वायर्ड होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तमाम पेपर इसी फॉर्मेट में आप लोगों ने लेके जाने हैं। क्लियर, कि आपके तमाम के साथ पेपर होना चाहिए, तमाम के साथ पेपर जो आपका होना चाहिए। क्लियर हो गया। और एक और बात आपको हेल्प करता चलो, अभी आप इस पहले पेपर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ना एब्स्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, एब्स्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, दूसरे पेपर में भी नहीं, तीसरे पेपर में भी नहीं। ये इसका फायदा क्या है इसको आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करता हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट जो भी है इसका मैं इसका कॉपी करता हूँ, कॉपी क्लोज करके मैं ना इस एब्स्ट्रैक्ट में पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर। और ये क्या हो गया, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट पड़ा हुआ। अभी एक पे एब्स्ट्रैक्ट सेव किया मैंने, क्यों ये आपको बाद में बताऊंगा। और कोशिश करें कि जब भी आपके पेपर रिव्यू में लेके जाने तो तमाम पेपर के एब्स्ट्रैक्ट में पेस्ट कर दें। फायदा क्या होगा, आई विल डिस्कस लेटर ऑन। क्लियर। मीन मैं 2-3 पेपर्स का ले लेता हूं। ये वाला पेपर है, इसका भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हम इसका एब्स्ट्रैक्ट जो है पहले ये पेज कॉपी करना पड़ेगा और ज़ेटेरो में कंट्रोल बी और फिर जाऊंगा आगे उसमें और यहाँ से कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और ज़ेटेरो में और स्पेस दी कंट्रोल बी। तो ये आपका दूसरे पेपर का आ गया। थर्ड पेपर में जाता हूं, जो भी है इसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करते हैं कंट्रोल सी। नहीं, बात यह है कि मेरा कहने का मुख्य है कि आपने एक प्रॉपर ज़ेटेरो में एंड नोट में लाइब्रेरी मैनेज करें। तमाम रेफरेंस को जो है पेपर उसमें होना चाहिए और उस पेपर के जब रेफरेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया होता वो एब्स्ट्रैक्ट भी दें। क्यों दें इसका फीचर बाद में बताऊंगा। एक और बात, जब आप पेपर इंपोर्ट करते हैं ना, आप अभी ज़ेटेरो है एंड कोई भी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ज़ेटेरो प्रैक्टिस में है, मैंने चूंकि ये पहले से मैनेज किया हुआ है। आप अभी ये देखें, ये पेपर है नीचे, इसका नाम ना मैं इसका नाम चेंज हो सकता है यहां से रीनेम। अब ये देखिएगा, आप क्या करें, जो पीडीएफ है ना इसके ऊपर राइट क्लिक करें
और उसे कहें रीनेम फाइल फ्रॉम पेरेंट मेटाडाटा, वो करेगा कि वो आपके पीडीएफ का नाम चेंज करके पेपर के रेफरेंस के मुताबिक कर देगा। तो उसका फायदा भी एनवीवो में होता है। अभी देखिए मैंने तमाम के साथ क्या किया हुआ है, उनके मेटाडाटा जनरेट कर दिए, ताकि जब कभी भी आप लोग एनवीवो वैसे खुद भी इनको ईयर और नेम अलॉट करेगा ऑन द बेस ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जनरली जब पेपर पढ़ना होता है, हमने देखा 2017 का पेपर है, तो आप ईयर के लिहाज से उनको दे दें, साइड कर दें, आप उसको बाय नेम साइड कर दें। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जनरली पेपर कैसे डाउनलोड होते हैं, किसी का नाम वीडियो होता है, किसी का नाम ABCD1 होता है, किसी का SOC, जो भी नाम होते हैं वो इररिलेवेंट नाम है। आप क्या करें कि आप अपने रेफरेंस में जाएं, पेपर पे राइट क्लिक करके रीनेम फाइल फ्रॉम पेरेंट मेटाडाटा, वो करेगा कि वो आपकी फाइल का करेगा पहले ऑथर का नाम, फिर ईयर, फिर पेपर का नाम लिख देगा। ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, आप अपने पेपर्स को रेफरेंस को मैनेज कर लें। क्योंकि जब भी आप पेपर पढ़ेंगे, फर्स्ट करिए मैं पेपर ओपन करता हूं, तो उस पेपर में देखिए ली एट ऑल, बुर्क एट ऑल, सेनम और एट ऑल। अगर आपका पेपर फर्स्ट करें आप एनवीवो यूज नहीं कर रहे, पीडीएफ भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको रेफरेंस डालने के लिए पता लगे मैंने किस पेपर से क्या पढ़ा। जब वो वीडियो होगा, जब वो ABCD नाम होगा, तो हम उसका रेफरेंस तो नहीं दे सकते। रेफरेंस तो जोटैरो में सेव है उनके प्रोफेसरों के नाम के लिहाज से, ईयर के लिहाज से। तो ये जो आप जब उसका पेरेंट मेटाडाटा जनरेट किया होगा, तो ये जो उसके नाम है फाइलों के ली, इसके नाम से हम रेफरेंस एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपने जोटैरो में पेपर इंपोर्ट करने हैं, उसमें पीडीएफ लिंक करें, लिंक करने के बाद पीडीएफ पे राइट क्लिक करके उसको पेरेंट मेटाडाटा क्रिएट कर लें, और साथ ही साथ में आप क्या करें, उसका एब्स्ट्रैक्ट भी उसमें पेस्ट कर दें। क्यों एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट कर दें, ये एनवीवो में जाके मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिक ये है कि मेरी सारी की सारी लाइब्रेरी जो है वो रेडी टू एक्सपोर्ट टू एनवीवो। उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, जो भी लाइब्रेरी एक्सपोर्ट करनी है, एक होता है सिंगल पेपर एक्सपोर्ट करना, तो राइट क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट आइटम, एक नहीं मैंने पूरे का पूरा फोल्डर एक्सपोर्ट करना है। तो ये बिजनेस मॉडल CBS है, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल के प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और कहता हूं एक्सपोर्ट कलेक्शन। जब एक्सपोर्ट कलेक्शन की बात करेंगे, इसमें काफी सारी ऑप्शंस आएंगी एक्सपोर्ट करने की, लेकिन जो एनवीवो एक्सेप्ट करता है इसकी, वो है RIS फॉर्मेट, जो है RIS फॉर्मेट, और एक्सपोर्ट नोट्स प्लस एक्सपोर्ट फाइल्स। अब देखिए जो नोट्स हमने थे, नोट्स क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर के बारे में कि ये है क्या, ये नोट है, ये पर्टिकुलरली है क्या। आप अगर नोट्स दिए हुए तो नोट्स आप यहाँ पे लिख दें, वो भी एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट नोट्स एंड एक्सपोर्ट फाइल्स पे जरूर कीजिएगा, फाइल मीन PDF। तो इसको ओके कर दें। ये आपसे पूछेगा कहां पे सेव करें, मैंने डेस्कटॉप चूज किया हुआ है, डेस्कटॉप, और प्रेस कर दे सेव। तो ये क्या करेगा, आपकी फाइलों को एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट आइटम्स ये आपकी फाइलों में जा रहा है। अगर इसको देखना चाहते हैं हम लोग, तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो बिजनेस मॉडल CBS का फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका हुआ है, इसका मतलब जोटैरो ने तमाम पेपर एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब हम रेडी हैं कि जो फाइल हम लोगों ने एनवीवो में क्रिएट की थी, उसमें वो तमाम पेपर आर रेडी टू इंपोर्ट। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? पेपर सेलेक्ट नहीं करें, मैंने कहा था वो फोल्डर के अंदर होंगे ना अल्टीमेटली। फोल्डर एक्सपोर्ट करें, कलेक्शन एक्सपोर्ट करें, फोल्डर में नहीं है वैसे। माय लाइब्रेरी को एक्सपोर्ट कर दें, राइट क्लिक माय लाइब्रेरी एक्सपोर्ट। अगर आपने फोल्डर क्रिएट नहीं किया तो माय लाइब्रेरी में चले जाएं और उसको एक्सपोर्ट कर दें। आप उस फोल्डर को डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर दें, यस, एक्सपोर्ट कलेक्शन कर दें। क्लियर हो गया? आपको भी कोई इश्यू तो नहीं है? एक्सपोर्ट हो गया जी। जी सर, ओके, हेल्प कीजिएगा इनकी। ओके जी, तो अब हम लोगों ने, क्योंकि हम बार बार कह रहा हूं क्वालिटेटिव का रिसर्च का पर्सपेक्टिव वो है, अभी हम टोटली लिटरेचर रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवीवो का यूज करेंगे, इसमें कोई क्वालिटेटिव का टर्म नहीं है। ये सॉफ्टवेयर में असिस्ट करता है हमारे लिटरेचर रिव्यू में। अभी चलिए हम आते हैं, पेपर्स को इंपोर्ट करना है, तो मैंने बोला आप डाटा में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पेपर क्रिएट पड़े हुए हैं, और आप जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज और जाके क्लिक करेंगे फ्रॉम जोटैरो। जब जोटैरो पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने वो कलेक्शन देगा
डेस्कटॉप। क्लियर हो गया? डेस्कटॉप आप जाएंगे डाटा में, डाटा में जाने के बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज और उसके अंदर फ्रॉम ज़ोटैरो आपके सामने फोल्डर आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, क्लियर हो गया? अब जब डेस्कटॉप पे जाएंगे, वो जो फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है, आपने जो फोल्डर एक्सपोर्ट किया है, माई लाइब्रेरी, मेरा नाम है बिजनेस मॉडल, उस पर डबल क्लिक करें। उसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी RIS के फॉर्मेट के नाम से, आखिर पे RIS लिखा हुआ है। आ रही है फाइल सफेद कलर की? फाइल्स के नीचे एक ही फाइल आ रही होगी, एक ही फाइल है। क्लियर है? चूज हो गई। आप ओपन कर दें। वो जब ओपन करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट दे देगा और कह रहा है देयर आर 34 पेपर्स। 34 पेपर आपको बता रहा है कि जितने पेपर्स हैं वो सबको बता रहा है कि कितने रिसर्च पेपर हैं। तो मैंने अभी जो लिटरेचर रिव्यू के लिए पेपर लेके आ रहा हूँ डेटा 2034 जी। ओके जी, आपके सामने जो लिंक ओपन हुआ वो कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइल एनकोडिंग छोड़ दे, हमारा तलक नहीं है। कहता नेम रिसोर्सेज बाय, अब ये ना फाइलों को ऑटो नेम करेगा, नेम रिसोर्सेज बाय टाइटल, और टाइटल से, पर मैं टाइटल से जब मैंने पेपर को साइड करना होता है मुझे प्रोफेसर का नेम जेन में अच्छा लगता है, वरना ये टाइटल लिख देगा। टाइटल में अक्सर टाइटल मिलते भी होते हैं प्रोफेसर नेम से, तो मैं टाइटल की बजाय ऑथर एंड ईयर का नाम देता हूँ। जब भी पेपर, एक तो है उसमें रीनेम मेटाडाटा, लेकिन ये खुद भी उसे पता है कि लोग बड़े अच्छे हैं, उन्होंने प्रॉपर मैनेज नहीं किया हुआ, ये खुद भी रेफरेंस की बुनियाद पे खुद भी तमाम फाइल के नेम कन्वर्ट कर देगा। आप उसको टाइटल में लेके जाना चाहते हो ऑथर ईयर में, तो पर मेरे मुताबिक ऑथर ईयर मोर कन्वीनियंट, तो मैंने ऑथर ईयर चूज कर लिया, नाम कर दो। असाइन सोर्सेज टू, अब ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या होती है? ग्रुपिंग। आज हम ग्रुपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिटरेचर रिव्यू को देखेंगे। ग्रुपिंग क्या है कि एक सबको एक ही ग्रुप बना दो भाई, बुक अलग ग्रुप है, आर्टिकल अलग ग्रुप है, पेपर अलग ग्रुप है, वेबसाइट अलग ग्रुप है। तो आप मैनेज करो सिंगल क्लासिफिकेशन नहीं, जो रेफरेंस है। मैं कहता हूं डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप, बुक्स को अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, रिसर्च आर्टिकल अलग कर देगा, ये ज्यादा अच्छा है। ऑलरेडी लिंक का मतलब ये है कि आपने, अगर फर्ज करें अल्टीमेटली आप जब लिटरेचर रिव्यू करते रहते हो तो पेपर ऐड करते रहते हैं। आप कहेंगे सर मुझे हर दफा पेपर पिछले डिलीट करके दोबारा ऐड करूंगा, नहीं। आपने करना है कि आप इसी लाइब्रेरी में पेपर डालते रहे। अभी ये 34 है, लेट बी सपोज नेक्स्ट टाइम 2060। उस सूरत में आप जब एक्सपोर्ट करेंगे जब 34 को इंपोर्ट नहीं करने रहेगा, वो कहेगा 34 ऑलरेडी मौजूद है इसमें से। अंडरस्टैंड? ये इसका फीचर है। हम सबको करेंगे तो वो 34 को छोड़ देगा, वो कहेगा इसमें कहेगा ऑलरेडी लिंक, इसमें 34 मीन 0, इसमें कोई भी ऑलरेडी लिंक नहीं है, वरना वो बताएगा 34 में से इतने ऑलरेडी लिंक हैं, उनके साथ क्या करना है वो फिर ऑप्शन नहीं बोलोगे, ठीक है। टू बी लिंक्ड, फिर इसमें बताएगा कितने होंगे, मतलब उनकी वही इंफॉर्मेशन है कि द काइंड ऑफ रेफरेंस विल बी लिंक्ड टू एग्जिस्टिंग न्यू रिसोर्सेज, वो उसी के साथ रिलेटेड है। अब वो सिंपल ये कह रहा है कि इंपोर्ट न्यू, सारे के सारे 34 ऑफ 34 न्यू है। अगर फर्ज करें आपके ऑलरेडी लिंक होते 4, तो फिर उसने 30 आउट ऑफ 34 कहना था। अब यहां पे है इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स, जिनके साथ पीडीएफ अटैच होगी, जिनके साथ पीडीएफ वो इंटरनल्स में जाएंगे, जिनके साथ पीडीएफ अटैच होगी वो एक्सटर्नल में। जिसका पीडीएफ नहीं था, जो एक्सटर्नल कहीं बाहर पीडीएफ पड़ी हुई है उसकी, मैंने कहा कि आप कोशिश करें कि इंटरनल में ही लेके आए। और इंपोर्ट सोर्सेज, बाकी जो कुछ भी उसने बोला है, क्रिएट मेमोज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नोट्स, ठीक है। और ये मेमोज बनाएगा ऑन द बेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नोट, जो भी आप ज़ोटैरो में नोट्स वगैरह बनाते हैं उसकी मेमोज बना देगा। यहाँ पे मेमोज का फायदा क्या है सबसे ज्यादा वो हम देखेंगे। फाइल अटैचमेंट यूआरएल फिगर वेयर अवेलेबल, इंपोर्ट सोर्सेज, ओके। एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रेस इंपोर्ट, तो आपके वो तमाम पेपर इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। वेरी सिंपल। मैं ये कहता हूँ आप बस में बना के करें, ऊपर आपको रिलेट चेंज करके इंपोर्ट पे क्लिक कर दें, बस। जब भी नए पेपर लेके आने आपके लिए क्लिक करना है इंपोर्ट क्लिक, बस आपके तमाम के तमाम पेपर इंपोर्ट करेगा। इसी तरह आप 20,000 ले आए, 10,000 ले आए, 15,000 ले आए, 100 ले आए, जितने मर्जी पेपर इसके अंदर इंपोर्ट करें, नो इशू। सर उस वक्त जब हम वो कर रहे थे हमने कुछ आर्टिकल्स मैनुअल ऐड किए, अब जो मैनुअल ऐड किए थे तो उसकी सिर्फ बिब्लियोग्राफी थी, उसका आर्टिकल हमें नहीं मिला था, तो फिर ये इसमें इंपोर्ट तो करेगा,
पर वो एक्सटर्नल में फेंक देगा कि इसका पीडीएफ नहीं है तो ये एक्सटर्नल फाइल है। जिसका देखे ना यहाँ पे इंटरनल्स भी हैं और यहाँ पे क्या है एक्सटर्नल्स भी हैं। अब उसे सारे के सारे पेपर्स दे दिए। अब ये देखिए ना तमाम पेपर को मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये तमाम के तमाम पेपर्स मेरे पास आ चुके हैं इंटरनल्स में और एक्सटर्नल्स में कोई पेपर नहीं। क्योंकि मेरे तमाम पेपर के साथ पीडीएफ अटैच थी। मेरे तमाम पेपर के साथ पीडीएफ अटैच थी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद मेमोज क्यों कहते हैं? अब मेमोज में जाएंगे ना, यहां पर मेमोज आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे चूंकि कुछ जगहों पे ना बाज एब्स्ट्रैक्ट में स्पेस होती है, बाज एब्स्ट्रैक्ट में क्या होती है वो उसको भी करेक्टर समझ के ना मेमो बना लेता है। हमने 2017 के पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लेके आए थे। मैं 2017 के इस पेपर पे क्लिक करता हूँ मेमो पे तो इसमें भी नहीं उसने दिया। इसमें देखते हैं किसके साथ वो अटैच करके आए हैं। 2017 कौन से पेपर थे, इसमें भी नहीं है क्योंकि ये मेमो उससे गलती से जनरेट हुई है। वरना ये क्या करता है जिनकी एब्स्ट्रैक्ट होगी ना उनकी एब्स्ट्रैक्ट लेके आएगा। ये जो ब्लैंक आ रहे हैं ना ये वाले ये जेब में रखेगा। ये भी एब्स्ट्रैक्ट जो हमने पेश किया था उसमें गलती हो गई। ये जो ब्लैंक आ रहा है ना ये ब्लैंक बेसिकली ना नोट है, ये उसका नोट्स है। क्या है? अब अल्टीमेटली उसने तो देखा उसने हमने कहा कि कीवर्ड नोट्स और एब्स्ट्रैक्ट सारे के सारे इंपोर्ट करो एज ए मेमोज। हमने उसको कमांड दी है। अब हमने देखना कौन सा यूजलेस है कौन सा हमारा यूजफुल है तो इसमें से वो डिलीट कर देंगे। तो मेमोज में क्या कहता हूं जब जोटेरो में तमाम एब्स्ट्रैक्ट पेश करोगे ना तो आप क्या करते हैं अल्टीमेटली पेपर पढ़ने से पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो मेमोज आपके अगर एब्स्ट्रैक्ट वहां पे आपने पेश किए होंगे तो यहाँ मेमोज पे आ जाएंगे। तो हम एनालिसिस पेपर में करने की जाए पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? मेमोज से कि हमने किस पेपर को पढ़ना किस पेपर को नहीं पढ़ना। लेकिन मेमोज आर हेल्पफुल। ये इधर भी क्रिएट होते हैं और हम भी क्रिएट करेंगे क्योंकि जब हमने राइटअप करना होता है तो हम मेमोज में लिखते हैं। हम मेमोज में राइटअप स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा ये है हम ये कहते हैं कि हमारे तमाम के तमाम पीडीएफ पेपर जो है वो आ चुके हैं। तमाम के तमाम पीडीएफ पेपर जो है वो अवेलेबल है। नहीं अभी जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दे। मैंने आपको ये बताया कि मेमोज बनते क्यों हैं। जो वो नोट्स आए हुए हैं जो इररिलेवेंट डिलीट कर जो रेलेवेंट है वो रख लें। और मेमोज में एब्स्ट्रैक्ट आपके नोट्स जो टैरो में या इनोड में क्रिएट और जो कीवर्ड्स हैं वो आते हैं। ओके ये आपके सामने पेपर आ चुका। हम लोगों ने अब हम इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मैंने जब इसको एडवर्टाइज किया था इस वर्कशॉप को उसमें दो आपका चीजें बोली थी कि आप लोगों के दो इसमें एनालिसिस होते हैं। एक आप लोगों का वो एनालिसिस है जो कि कन्वेंशनल वे है जो आप लोग आपको ऑलरेडी पता है उसके मुताबिक आप लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करते हो। एक होता है कि आप लिटरेचर में से मर्जिंग अप्रोचेज होते हैं कि आप पढ़ना शुरू कर देते हो। जिस तरह पीएचडी में जनरली क्या होता है कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है आप एक डिग आउट करते जाते हो एक्सप्लोर करते जाते हो। अब आप पे प्रोजेक्ट आप कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? अगर फर्ज करें कि मैंने स्टार्ट करना है मुझे पता है कुछ चीज़ों का पहले से, अगर मैं इमर्जिंग अप्रोच यूज नहीं करता मुझे पहले से पता कि मैंने क्या करना है। मुझे इन तमाम पेपर्स में मेरे प्रोफेसर ने टास्क दिया या मुझे लिखना है व्हाट इज बिजनेस मॉडल। व्हाट इज बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल है क्या? तो मैं क्या करूंगा मैं जहां पे ये रिसोर्सेज फेंकने हैं अल्टीमेटली इंटरनल सोर्सेज वो है जो हमारे बेस है। अब इसकी जितनी भी चीजें निकालनी है वो हम लोगों ने नोट्स में फेंकनी है। किसमें फेंकनी है? अब मैं नोट्स में जाता हूं। वैसे नोट्स में भी डायरेक्ट फोल्डर भी क्रिएट किया जा सकता है। मतलब मैं डायरेक्ट न्यू नोट क्रिएट करता हूं और न्यू नोड होगा वेरिएबल नेम। जिस वेरिएबल पे जिस रिलेशनशिप पे जिस हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ नोड में लिखना है। नोड में जाएंगे और नोड में जाकर वो क्रिएट कर दे। मेरा नाम रखता हूं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल्स क्लियर। यहां पे आप बता देंगे डिस्क्रिप्शन क्या चाहते हैं आप इसकी। ठीक है आप इसको एग्रीगेट बाद में समझ आएगी या पिछली वर्कशॉप को देखिएगा। कलर देना चाहते हैं कोई भी कलर दे दें। ये नोड का ग्रुपिंग कलर होता है। मैं वैसे ग्रुप्स के लिए कलर इस्तेमाल करता हूं जो ग्रीन कलर में आ गया। ये नोड क्रिएट हो गया बिजनेस मॉडल। मुझे बिजनेस मॉडल पे जानना है पर बिजनेस मॉडल की अभी जो मेरा टास्क है क्योंकि जब आप अल्टीमेटली जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आपका कंसेप्ट स्टार्ट ही डेफिनेशन से करते हैं ना। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड। तो मैं डेफिनेशन पहले लिखता हूं तो डेफिनेशन आ गई। क्लियर हो गया? नोड में एक वेरिएबल का नाम क्रिएट कर दिया। राइट क्लिक न्यू नोड वेरिएबल का नाम क्रिएट करें।
जी जी, आप नोट पे क्लिक किया आपने? आप इसके नोट पे क्लिक करके डायरेक्टली न्यू नोट कर दें। न्यू नोट क्रिएट करने के लिए आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट करने की बात करेगा। जब आप उसकी स्पेस पे बात करेंगे तो फिर आपको न्यू नोट क्रिएट करने की बात करेगा। न्यू नोट मीन फ्रॉम द लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू योर वेरिएबल टर्म दैट यू आर गोइंग टू रिसर्च, जिसके ऊपर भी आपने काम करना है। मुझे बिजनेस मॉडल पे काम करना है और बिजनेस मॉडल के साथ मुझे डेफिनेशंस पे काम करना है। ठीक है, मुझे अभी फर्स्ट टाइम पे जितने भी मेरे पेपर हैं इसमें देखना है कि बिजनेस मॉडल की डेफिनेशंस पे बात कहाँ कैसे हुई है, बिजनेस मॉडल के डेफिनेशन पे बात कैसे हुई है। तो सबसे पहले ये मैं जा रहा हूं जो मेरी फोकस्ड अप्रोच है कि मुझे क्या क्या ढूंढना है। एक होता मर्जिंग अप्रोच, एक होता मुझे फोकस चलना है। तो डेफिनेशंस पे काम करना है। तो इसके लिए अल्टीमेटली एक मेथड ये है कि आप एक पेपर ओपन करें, वो पेपर देखें आपके रेलेवेंट है कि नहीं है, वो पेपर को पढ़ना पड़ेगा सारा, और फिर जाके आप लोग उसको स्टडी कर पाएंगे। उसके लिए टाइम वेस्टिंग है, फिर हम मैनुअली पढ़ना था तो फिर पीडीएफ पढ़ते हैं, नोट के ऊपर नोट क्रिएट करें। अब उसके बाद आप इधर तो जल्दी जरा, अब हम क्या करते हैं कि हमने डायरेक्ट सर्च स्टार्ट करनी है, वेरी स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम में हमें इस पे काम करना है। आप चले जाएं क्यूरी में, और क्यूरी में चले जाएं टेक्स्ट सर्च क्यूरी में, टेक्स्ट सर्च क्यूरी, ये आपके सामने क्यूरी आ चुकी है। ये क्यूरी ऑल सोर्सेज का मतलब है तमाम रिसर्च पेपर में से सिलेक्ट आइटम, अगर आप किसी 2-3 रिसर्च पेपर में से ढूंढना चाहते हैं, फोल्डर चूज कर लें, फलाना फोल्डर होता है, ठीक है, और रन क्यूरी रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। मुझे ढूंढना है बिजनेस मॉडल के बारे में। अभी हम स्टार्ट करते हैं ना, डेफिनेशन पे ढूंढनी तो डेफिनेशन है, अभी मैं बिजनेस मॉडल के बारे में ढूंढना चाह रहा हूं। बिजनेस मॉडल, ओके, बिजनेस मॉडल को ढूंढना है तो ठीक हो गया। अब जब अल्टीमेटली एक होता है सिंपल बिजनेस मॉडल को ढूंढ के दे, मैं कहता हूं स्प्रेड टू का मतलब होता है इसके पीछे भी कुछ अल्फाज दे दे, इसके आगे भी कुछ अल्फाज दे दे, ताकि मुझे कॉन्टेक्स्ट की समझ आ जाए कि ये बिजनेस मॉडल किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हुआ। तो कोडिंग के स्प्रेड लेवल है, कोडिंग रेफरेंस ओनली, नैरो कॉन्टेक्स्ट, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, कस्टम जो या इंटायर सोर्स, ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। मैं इसको जाऊंगा नैरो कॉन्टेक्स्ट में। किसमें जाऊंगा? नैरो कॉन्टेक्स्ट में। बिजनेस मॉडल का नाम लिख दिया, सिंपल रन क्यूरी प्रेस करूंगा, क्यूरी ये एग्जैक्ट मैच है ना, बाकी बाद में देखते हैं, अभी तो एग्जैक्ट मैच स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अभी एग्जैक्ट मैच के साथ चलते हैं। टेक्स्ट सर्च क्यूरी में, टेक्स्ट सर्च क्यूरी में उस पर क्लिक करेंगे, आ गया। आपके सामने क्यूरी आई, उसमें लिखे बिजनेस मॉडल, क्योंकि मैं बिजनेस, अब ये आपने अपना लिखना है, मैं अपने मुताबिक लिख रहा हूं, आप अपना वेरिएबल कोई भी काम करना है, मैं आपके सामने लाइव प्रैक्टिस से कर रहा हूं। बिजनेस मॉडल है मेरे सामने, ओके, आई एम गोइंग टू रन क्यूरी, शैल आई प्रेस ओके, शैल आई प्रेस ओके।